तीन बड़ी खबरें मैंने आपको बताई। नीतीश कुमार के कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी है। 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उन्होंने कल। ईडी के दफ्तर में लालू प्रसाद यादव की पेशी जारी है। विक्टिम कार्ड भी खेल रही है आरजेडी, कह रही है उनकी तबीयत नासाज है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, फिर भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। और राहुल गांधी वो अपनी दुनिया में मग्न है और किशनगंज उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है। तो अब आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। ये जांच तो बहुत दिनों से चल रही थी, लैंड फॉर जॉब्स का। ये विक्टिम कार्ड नहीं है, ये वेंडेटा है और ये सब लोगों को पता है, पूरा देश जान रहा है कि जो भी मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, विपक्षी दल का नेता, उसको ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से तंग तबाह किया जा रहा है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि देश का सबसे करप्ट अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है अजीत पवार, और उसी अजीत पवार को आपने 4 दिनों के बाद महाराष्ट्र का डिप्टी, दूसरे के कुर्ते पर लगे दाग गिनवाने से आपके कुर्ते पर लगे दाग मिट नहीं जाएंगे, छिप नहीं जाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी को ने बताना चाहिए कि इनके वॉशिंग मशीन में क्या खूबी है। जो इनके वॉशिंग मशीन में जाता है भ्रष्टाचारी, वो सदाचारी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा, वो भी क्या बीजेपी की कारस्तानी थी? देखिए, बीजेपी हर उस जगह पर है जहां पर भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने का काम किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। इनके साथ जो चले जाते हैं वो भ्रष्टाचारी, सदाचारी, शिष्टाचारी हो जाते हैं। जो इनके खिलाफ मुखर होते हैं उसको वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत बदनाम करो, राजनीतिक हित। ये तो अभी सिलसिला क्या बस शुरू हुआ है। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि लालू राज के पूरी समीक्षा की जाएगी। सम्राट चौधरी का ये बयान स्पष्ट करता है कि भाजपा इस बार डोमिनेट करने जा रही है, और भाजपा ये इशारा कर रही है कि इस बार भाजपा का नेतृत्व रहेगा, मुखौटा रहेंगे नीतीश कुमार। तो खेला हो गया है, लालू अकेले पड़ गए। रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि शेर अकेला है, कमजोर नहीं, अकेले हो गए। लालू उस व्यक्ति का नाम है जो समाज के बीच में काम किया है। लालू उस व्यक्तित्व का नाम है जिसने गरीबों का आंसू पोंछा है, जिसने झोपड़ियों में जाकर के गरीबों को सम्मान दिया है, पिछड़ों, अति पिछड़ों को जातीय गणना करा करके उसको 75% आरक्षण की व्यवस्था की। भारत में पहला बिहार राज्य बना जिसने 10% ईडब्ल्यूएस को कानूनी रूप से आरक्षण की व्यवस्था दी। और हमने जब कैबिनेट के माध्यम से आपके पास प्रस्ताव भेजा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, तो आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इकरार कीजिए ना। आप राजनीति में अब इधर उधर नहीं जा सकते हैं। जातिगत जनगणना तो नीतीश करवा रहे थे, 2 बार प्रस्ताव को पारित किया गया, तब तो आप सरकार का हिस्सा नहीं। संदीप जी, अभी आपने ही कहा कि उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो लालू जी जिस सरकार में बेहतर कार्य किए हैं उसकी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? हमने 2,70,000। आप ईडी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? जी, 2,17,000 हमने 70 दिनों के अंदर शिक्षकों की बहाली की, ये नजीर प्रस्तुत किया। हमने बिहार को नफरत की राजनीति से निकाल करके रोजगार की राजनीति की ओर ले जाने का काम किया, जंगल राज की तरफ धकेल दिया। आज एक एक नौजवान रो रहा है कि हमारे रोजगार को छीनने वाली फिर से सरकार बनी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।